हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का वीडियो जो होगा वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर होगा। आप सभी ने कई कमेंट में लिखा था या फिर अपनी क्वेरीज साझा की थी हम सभी के साथ कि वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आइए एंड जो डिलीवरी की परसेंटेज है उसके ऊपर भी जितनी भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो हम सभी इस डिटेल में इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी इंडिकेटर का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, आप भी करते होंगे। या आप कह लो आरएसआई, या आप कह लो एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट, या फिर फिबोनाची, या फिर कोई और भी। अब 10 तरीके, कुछ लोग तो पूरा स्क्रीन भर देते हैं, चार्ट मेन तो दिखता ही नहीं है तो। लेकिन ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी हो जाती है अगर आपको सबसे मेन चीज़ जो मार्केट में हो रहा है वॉल्यूम, वही नहीं पता है कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है और उसके हिसाब से प्राइस मूव करता है। वो पता चल गया तो आपको उसके बाद ये इंडिकेटर मदद करेंगे कि आपको जो ट्रेड है, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है आपकी 10 में से 7, 10 में से 8, उसको सही होने की प्रोबेबिलिटी को आपको बढ़ा देगी। तो डिटेल में इसको आप शुरू करते हैं और आखिरी में इस वीडियो का जितना भी लंबा ये वीडियो होगा, अभी तो शुरू कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो आखिरी में एक प्रो टिप शेयर करूंगा जितना भी मैंने सीखा है आज तक। और जो ये चार्ट आपको बताएगा, जो वॉल्यूम एनालिसिस करने के बाद भी आपको नहीं पता चलता है या हमें पता नहीं चलता है, वो प्रो टिप भी आपके साथ सभी के साथ साझा करूंगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले बात करें, मार्केट में एक कॉमन वर्ड है ऑपरेटर। कुछ लोग ऑपरेटर से डर जाते हैं, कुछ लोग ऑपरेटर को समझते हैं कि बेकार चीज़ है, कुछ लोग समझते हैं कि ऑपरेटर ने हमारे साथ धोखा कर दिया, कुछ लोग, हर किसी की अलग अलग धारणाएं हैं ऑपरेटर के रिगार्डिंग। बट सवाल यही कि ऑपरेटर होता कौन है। देखिए, ऑपरेटर मेरे हिसाब से एक अच्छा चीज़ है। क्यों? एक अच्छा आदमी है। और कोई अलग क्या, कोई मशीन है, कोई भगवान है, कोई बड़ा कोई चीज़ है? जी नहीं। आप और हम में से कोई ऑपरेटर है। बस इतना फ़र्क है कि आपके जिसके पास ज़्यादा पैसा हो कि वो स्टॉक मूव, जो जो स्टॉक का प्राइस है उसको शेक कर सके, उसको मूव कर सके किसी भी डायरेक्शन में, वही ऑपरेटर है। कोई अलग से, कोई उनकी कोई कैटेगरी नहीं है, या फिर वो लोगों की ट्रेडिंग कोई अलग नहीं है। वो भी हमारे और आपकी तरह एक पार्टिसिपेंट है जो मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं। आप मार्केट में करते हो तो किसी ना किसी को लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और वो भी इसीलिए आया है कि उसको प्रॉफिट हो। दैट्स मीन ये बिजनेस ही ऐसा है, हर कोई अपना अपना सोच रहा है, बुरा है बट ये धंधा ही ऐसा है। और इसमें आपको पता नहीं होता आपको किसका लॉस किसका प्रॉफिट बन जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऑपरेटर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, अगर सोचो ऑपरेटर ना हो मार्केट में, सिर्फ रिटेलर रह जाए, प्राइस मूवमेंट क्या रहेगी आप बताइए? बिल्कुल जिगजैग हो जाएगी, बिल्कुल ही ज़िगज़ैग। और ना ही वो शेयर हो, ना ही निफ्टी हो, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो जब प्राइस हिलेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? आप समझ रहे हो इस चीज़ को? प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, शेयर फ्लक्चुएट करेगा। तो ऑपरेटर इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब अगर ये ना हो तो क्या रिटेलर को यहाँ से 20% निफ्टी 7,500 से 15,000 के आसपास, 14,750 तक लेके जाते? जी नहीं। अब ये ऑपरेटर कौन कौन हो सकते हैं? आप जानते हैं, एफ हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हो सकते हैं, और भी या फिर एच हो सकते हैं। ये सारे लोग ऑपरेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप भी हो सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी भी शेयर को ऊपर नीचे हिला सको। आप हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब अगर सवाल ये है कि यार अगर हमको पैसा बनाना है, अगर हमको ये ही पता चल जाए कि ऑपरेटर कब माल खरीद रहा है, कौन से शेयर में खरीद रहा है और कौन से शेयर में कब माल बेच रहा है, तो दैट्स मीन आपको इनके साथ लड़ना नहीं है। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या होगा? 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, यही होगा ना। बट इनका पोर्टफोलियो का साइज बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो क्यों नहीं इनसे, इनके इनके साथ लड़ने के बजाय इनके कंधे पर सवार हो जाते हैं। भैया जैसे तुम जाओगे, हम तुम्हारे कंधे पे बैठ के हम भी राइड कर लेंगे, जब तुम निकलोगे हम कूद जाएंगे अपने घर, तुम अपने घर। तो उससे हिसाब से हमारे पैसा बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। तो फिर आप शॉर्ट टर्म में कह लो या फिर मिड टर्म में कह लो, इवन इंट्राडे में भी ये भी लोग प्लेयर एक्टिव हो रहते हैं। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को चार्ट पे कि ये लोग कैसे एंट्री एग्जिट पता चल जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने आपको फ़ोन व्हाट्सएप कर दिया, यार मैं बाय कर रहा हूँ, ये शेयर तुम भी बाय कर लो? ऐसा तो है नहीं। बट और ना ही इनकी कोई पता चलता है मार्केट में कि ये लोग एक्टिव हो इस शेयर में, इस मार्केट में इस वक्त ये एक्टिव
हो चुके हैं। ना ही किसी न्यूज़ चैनल पे आता है, ना ही पेपर में आता है। वो आपको कब पता चलता है? सिर्फ इतना पता चलता है आपको जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, वहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि एफआईआईज़ की इतनी बाइंग हुई या सेलिंग हुई, डीआईएस की इतनी बाइंग सेलिंग हुई। शाम को डेली का जो आंकड़ा आता है एनएससी बीएससी पे एफआईआईज़ डीआई, वो आपको टोटल दिखाता है, लेकिन ये बाइंग सेलिंग हुई कहाँ, ये आपको नहीं बताता। ये आपको पता चलता है रिसर्च के थ्रू, खुद से आप इसको समझोगे। तो ये काफ़ी सारी बातें आपको बतानी थी। आप चलते हैं सीधा चार्ट पे। जब भी आपको कभी चार्ट पे अनयूजुअल से वॉल्यूम मिले, मतलब नॉर्मल से अनयूजुअल, तो वहां पे स्मार्ट प्लेयर की एंट्री या एक्टिविटी, एंट्री नहीं, एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और वो एक्टिविटी क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। लाल रंग खून का रंग मतलब यहाँ सेलिंग, और ग्रीन रंग मतलब बाइंग। आप समझते हैं हिसाब से। आपके सामने डीमार्ट का चार्ट ओपन हुआ है। आपको याद होगा जब पिछले साल, पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में तो ये 31 पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में जब इसके रिजल्ट आए थे, खराब आए थे, और उसी टाइम जियो ने कुछ अपनी, उनकी जो एजीएम की मीटिंग थी, वो भी चल रही थी। तो दोनों के इफेक्ट की वजह से ये काफ़ी टूट गया था। 2500 लेवल से 1900 के लेवल आ गया था, 1950 के लेवल आ चुका था वहां तक। उसके बाद ऑपरेटर हुए एक्टिव। ऑपरेटर कब एक्टिव होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। वो पहले किसी भी प्राइस को अपने लेवल के हिसाब से लेके जाते हैं। तोड़ना होगा तो वहां तक तोड़ेंगे, और लेके जाना होगा तो वहां तक। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो, ऑपरेटर मैक्सिमम जो काम करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, उसके बाद डेली फ्रेम पे काम करते हैं। ये चीज आप हो आपको क्लियर। मतलब जो वीकली पे रेजिस्टेंस और टारगेट निकाल के आ रहे हैं, या फिर सपोर्ट निकल के, वो उस पे ज्यादा करते हैं काम, उसके बाद डेली पे। लेकिन एक जनरल, अब पता नहीं आप क्या करते हो, लेकिन जनरल जो एक रिटेलर होता है, वो सबसे छोटे फ्रेम से शुरू करता है। उसका टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है, उसको प्रॉफिट बहुत कमाना होता है, लेकिन जो उसका एनालिसिस करता है वो करेगा 15 मिनट पे, आधे घंटे, 1 घंटे पे, 3 घंटे पे, लेकिन उसको प्रॉफिट चाहिए 40%। तो उसी हिसाब से वो होगा नहीं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, और उसके बाद अननेसेसरी का अपना लॉस में अपना सौदा को है जो काटता है, या फिर कम प्रॉफिट पे, या फिर दुखी होकर काटता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो दैट्स ऑलवेज डिपेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने ट्रेड लेने से पहले आपको अपना टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हैं वो पता होना चाहिए, और प्लस कितने टाइम के लिए आपका टाइम होराइजन क्या है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट बनना बन ही जाएगा। 6 महीने के लिए है तो उस हिसाब से प्रॉफिट, 3 महीने के लिए है तो अगर आपको 3 दिन के लिए रख रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो 15% का रिटर्न। तो अगर ऐसा, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है कभी कभी हो जाए, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। यहाँ समझता है। आपको क्या दिखा अक्टूबर के मिड तक, वो बढ़िया से इस प्राइस को उन्होंने अपने तोड़ा, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटर की एंट्री हुई। ये जो आपको एक बड़ी सी मीनार दिख रही ना, ये मुंबई की मीनार जैसी दिख रही है आपको, बड़ी सी, ये कुछ ऐसा ही है। या क्या ये वॉल्यूम आप और हम क्रिएट कर सकते हैं? उससे पहले कि आप देखो, ये थी वॉल्यूम, और जैसे उनके रेंज पे आया, उसके बाद ऑपरेटर की हुई एंट्री, और जैसे ही एंट्री हुई कुछ दिनों तक स्टॉक हुआ इस प्राइस पे कंसोलिडेट। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ आपको बता देता हूँ। जब भी ऑपरेटर की एंट्री होती है, उसके एंट्री होने के बाद प्राइस तो एकदम भागता है। उसके 1-2 दिन तक, फिर उसके बाद कुछ दिन तक कंसोलिडेट करता है। मतलब एंट्री हो गई है लेकिन प्राइस नहीं भाग रहा है। पहला नियम यही है, अगर एंट्री हो गई है और प्राइस नहीं भाग रहा है, बिल्कुल वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो दैट्स मीन ये एक प्रूफ है कि वो उनके एंट्री हो गई। वो क्या करते हैं, अगर ये प्राइस सीधा बिल्कुल तलवार की धार जैसा चला जाएगा तो से भी एक्टिव हो जाएगी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ इसमें कि ये चीज़ इतने ज़्यादा क्यों भाग रही है, तो इस पर सवाल उठ जाते हैं ना। और प्लस बाकी रिटेलर को भी पता चल जाता है। तो वो लोगों की पहली रणनीति क्या रहती है कि प्राइस हम एंट्री तो करें लेकिन किसी को पता ना चले। लेकिन एक ही चीज़ है, वो सारे सबूत मिटा देते हैं, वॉल्यूम को नहीं मिटा पाते हैं, और वही चीज़ें हमें पकड़नी है। और अब तो वो लोग इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा बाइंग भी करते हैं, हल्का सा सेलिंग भी करते हैं ताकि मैनिपुलेट रहे, फिर बाइंग करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं, तो मैनिपुलेट रह के ताकि वो रहे। दूसरे जैसे उनकी यहाँ पे एंट्री हो, अब जिन लोगों ने वहाँ लिया होगा, ठीक है, उन लोगों को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। 1900 के लेवल पे अपने प्राइस पे लेके आओ, और उसके बाद उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, हल्की सी सेलिंग की। आप यहाँ देख सकते हो, जो सेलिंग का जो बार है, आप ये छोटा सा देख रहे हो, वो पुराने बार से बड़ा दिख रहा है आपको। रेड रेड की बात कर रहा हूँ, इन सब से आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये है। उसके बाद फिर से उनकी एक बाइंग हुई थी यहाँ पर,
तो उसके बाद फिर से उन्होंने प्राइस को मैनिपुलेट किया और बढ़िया सा फिर लेके गए यहाँ पर। अब असली खेल शुरू हो जाता है यहाँ पर। खेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। खेल है, मैं ऐसे कर जूम करके दिखा दिया। इसमें क्या होता है देखिए, आपने समझा एंट्री तो आपको मिल गई, एग्जिट का क्या हो सकता है उसके बाद में समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों के हिसाब से आपको एग्जिट लेनी है। सबसे पहला एग्जिट, अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा कोई बहुत बड़ा रेड कैंडल बनती, जैसे आपको यहाँ ग्रीन मिली होती, जैसे आपको यहाँ ग्रीन मिली और यहीं पे ये जो टॉप बना है इसका 3100 के आसपास, यहाँ अगर आपको कोई रेड मिला होता है तो आपको समझ लो यहाँ के स्मार्ट प्लेयर ने अपना माल बेच दिया है। लेकिन यहाँ पे मिली है आपको बड़ी कैंडल, ज़रूर मिली है, अनयूजुअल है, बट जो इतने टाइम से आपके पास नहीं आई थी और टॉप पे मिली है। उस दिन रिजल्ट भी आ गए थे इसके, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे जब मैंने डीमार्ट का रिजल्ट पोस्ट किया था। तो अब इसमें क्या है, रेड कैंडल नहीं मिली लेकिन प्राइस फॉल हो गया, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एंट्री में तो आपका एग्जिट, एंट्री तो आपने अच्छे से कर ली, एग्जिट में क्या होता है, पहला रीजन पहला होता है अगर आपको यहाँ पर रेड कैंडल मिल जाता है। दूसरा क्या होता है ना, जो ये केस है, ये इसीलिए एक यही चार्ट लेके आया हूँ, कैंडल वॉल्यूम तो बड़ा मिलेगा लेकिन कैंडल ग्रीन मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अब इसको ये बड़े फ्रेम में ऐसा हो सकता है आपको ग्रीन मिले, लेकिन जैसे आप इसको छोटे फ्रेम में देखना शुरू करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि वहाँ पे सेलिंग हो चुकी है। मतलब बाइंग उसी दिन बाइंग हुई और उसी दिन सेलिंग भी होगी। तो जो कैंडल बना वो कैंडल तो ग्रीन बना, बट जो उसका मेन जो मुद्दा रहा वो आप छोटे फ्रेम में देखो तो सेलिंग हो चुकी है। आप इजीली देख सकते हो, आराम से उन्होंने 3100 पे बेचा और ये 2651 के आसपास चल रहा है। मैंने भी आपको बोला था कि 2500 पहला इसका टारगेट है। एनालिसिस पे आप जाइए, अगर चार्ट बनने के बाद तो बोलना आसान है, चार्ट बनने से पहले जो बोल पाए वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन इसका रिजल्ट आया था इस दिन के आसपास वहाँ बोल दिया 2500, उसके बाद 2300 के लेवल, यहीं इसका ओएफएस आया था। तो आना होगा, ये वहाँ तक आएगा आपको आने वाले समय में। तो ये उसके लेवल हैं, तो यहाँ समझते हैं। होप आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा हो। और प्लस उन्होंने बेचा कहाँ पे, बिल्कुल रेजिस्टेंस पर। अब आप उसका वीकली का अगर जो रेजिस्टेंस निकल के आया होगा तो इन्होंने कुछ वहीं के आसपास या फिर डेली के आसपास वहीं जाके उन्होंने अपना माल बेचा है। दैट्स मीन मैंने शुरू में बोला था वो प्राइस को तोड़ेंगे वहां तक जहां उनका बाइंग लेवल जहां उनको लगेगा, और बेचेंगे वहां जहां उनको। हमें क्या देखना, वीकली और बड़े फ्रेम या फिर वनडे का, वो देखना है हमको रेजिस्टेंस। तो वो आपको होता हुआ दिखा, एंट्री आपको बढ़िया सा मिली यहाँ पर और एग्जिट आपको मिला वॉल्यूम बढ़े हुए। बाकी धीरे धीरे आपको कैंडल स्टिक तो पता ही होगा, आई एम श्योर, और कैंडल स्टिक का तो पता ही होगा, नहीं होगा पता तो उसके ऊपर भी वीडियो लेंगे। ये कैंडल क्या बता रही है आपको, ये ये ओपन ऊपर हुई थी, ओपन 3100 के आसपास हुई, लेकिन उसके बाद बड़ी सी एक बेरिश कैंडल बनी और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनी, और आप देख सकते हो उसके बाद शेयर ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। जय, और ये कैंडल भी आपको वही बता रही है कि एक बहुत बड़ी बेरिश। तो अभी भी इसमें डाउन साइड अभी मुझको दिखती हैं। 2500 तो मुझे बिल्कुल आता हुआ दिखता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे 2250 2300 का जो इसका लेवल है वहाँ आता है नहीं आता है, वो तो जैसे जैसे कैंडल बनेंगी वैसे वैसे हम रिएक्ट करेंगे। और भी चार्ट देखते हैं, समझते हैं इसको डिटेल में आज। बिल्कुल डिक्टो चीज़ जो मैंने टॉप पे आपको बताई, अभी वही चीज़ आपको बॉटम पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से हमने अभी जो चार्ट देखा यहाँ से था, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम आपको इतनी बड़ी हुई दिख रही है, लेकिन आप वही मैं आपको इसीलिए चार्ट समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से प्राइस भागा है। क्या यहाँ बेच देना है? जी नहीं। छोटे फ्रेम पे, वनडे के वैसे फ्रेम पे तो यहाँ बहुत बड़ी वॉल्यूम दिख रही है, वो भी रेड, दैट्स यहाँ पे माल बेचा है तभी ये यहाँ पे आया है, बिल्कुल आया है। लेकिन ये अपने उसको पहले वहां तक तोड़ के लेके आए जिस प्राइस पे इनको लेना था, और उसके बाद ही उन्होंने उस पर बाइंग करनी शुरू कर दी धीरे धीरे यहाँ पर। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हुआ, आप यहाँ देख सकते हो, उन्होंने प्राइस को कंट्रोल में रखा और उसके बाद धीरे 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 प्राइस को शूट अप कर दिया। तो वही मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, बेसिक रूल तो आप समझ गए, रेड का मतलब बड़ी कैंडल का मतलब बाय, और उसके उसके अगर रेड बन जा रहा तो बेचना। लेकिन बहुत बार ऐसा क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे गेम खेल जाता हूँ और वहीं पे एक आम रिटेलर को फंस जाता है। तो मैंने सोचा कि ये भी पॉइंट आप सभी के यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। सपोर्ट पे अगर बहुत हैवी वॉल्यूम में बन रही है, वो भी उल्टा, मतलब अगर वहाँ पे हमको लगता है कि बाइंग, लेकिन वहाँ पे कैंडल ग्रीन ये बनी है जैसे यहाँ पे रेड बनी है, तो वहाँ पे हमें मूवमेंट देखना इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट क्या हो रहा है। तो इसीलिए, और अगले दिन का मूवमेंट, उसके अगली कैंडल, 2 कैंडल तो देखोगे ना,
उसके बेस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, शायद ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगी। चलिए हम और भी चार्ट देखेंगे और बाकी देखते हैं कितना समझ आता है आपको। आप सबके चहेते जीएमएम फॉडलर, जब ये करीबन 7,000 के प्राइस से जब आया था 3,300 के लेवल तक, ठीक है, वहां तक आया सभी को। और जैसे ही इसका प्राइस, ये आपको एक बहुत बड़ी मीनार दिख रही होगी, ये आप देख रहे हो, ये क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, एक हैवी बाइंग हो चुकी है। इसका पता कैसे चलेगा आपको? इसका पता तो आपको प्रमाण भी है आपके पास। एक तो मैंने जीएमएम फॉडलर के ऊपर जो वीडियो बनाया, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, बस एक बार जाके देख लो। प्लस वीडियो नहीं भी देखना ना, तो जीएमएम फॉडलर के सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाए, कहीं भी चेक कर लो, मनी कंट्रोल पे या फिर टिकट पर, जहाँ आपकी मर्जी पड़े, वहां जाके आप देखो पिछले क्वार्टर की जो शेयर होल्डिंग में उनके जो बड़े प्लेयर की म्यूचुअल फंड और एफआईएस की होल्डिंग थी, वो शून्य थी। और इस बार आप देखोगे 6-6, 8-8% हो चुकी है। वो कैसे हुई एक क्वार्टर में, वो आपको यहाँ दिख रहा है। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट नंबर्स आपके सामने आएंगे आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट, बट विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम एनालिसिस यू कैन गेट इट ऑन द स्पॉट। तो वही है, यहाँ पे बड़ी एंट्री हो। अब वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री हो जाती है, बट वो प्राइस को बहुत ज़्यादा भगाते नहीं है। ये वापस 7,000 उन्होंने भगा दिया है जी नहीं, वो भगाएंगे उसको तभी जब पूरा रिटेलर, पूरा हर कोई थक हार के छोड़ कि यार इसमें तो ये भाग ही नहीं रहा या फिर ये टूटे जा रहा है, तो वो लोग अपने हिसाब से चलाएंगे इसको, बिल्कुल मैन्युपुलेट करके रखेंगे। उनकी एग्जिट नहीं हुई है, वो 5% 2% के लिए नहीं आते, वो बड़े प्रॉफिट के लिए आते हैं। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे वो रिजल्ट को, वो अपने नंबर्स को, वो अपने होल्डिंग्स को बढ़ाते ही जाते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी भी क्या है, ये जब से उनकी एंट्री हुई है ये शेयर भागा ही नहीं है, प्लस आजकल तो करेक्शन हो ही रहा है। रिजल्ट भी अच्छा है, Q3 के रिजल्ट भी है, उसके बाद भी ये शेयर नहीं भाग रहा। दैट्स मीन बहुत अच्छे तरीके से इसको होल्ड अभी किए कर रहे हैं वो लोग। तो अभी मैं कुछ एक क्वेरी भी आई थी, तो मैं साथ ही साथ में ये भी सॉल्व कर लेता हूँ। उनका क्या है, जीएमएम का मैं कुछ और ऐड करूँगा। देखिए इसका बेस्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ना, वो 3500 के आसपास आ रहा है। उसके बाद 3500, क्योंकि उसी प्राइस पे इसको ओएफएस भी आया था, वहाँ पे अगर आपको एक्यूमुलेट करना तो वहीं पे कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर को आपको मिलता है जो इसके प्रीवियस लोस थे, वो आपके लिए बोनस है। सच बता रहा हूँ, वो आपके लिए बोनस है। उन लेवल पर आप एक्यूमुलेट करें, लेकिन एक्यूमुलेट एक साथ पूरा पैसा नहीं करते हैं, धीरे धीरे 3500 पे पहले कर लेना, उसके बाद नीचे आता है तो करना, अदरवाइज स्टॉक में रिवर्सल आता है उसके बाद रिवर्सल पर ही करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपने यहाँ देखा कि किस तरह से यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं गया, जहाँ पे इनकी बाइंग हो गई वहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया बिल्कुल। मैंने अब कैसे ये कब भागेगा, जब भागेगा बहुत तेजी से भागेगा। पुराना इतिहास देखोगे, 4 दिन में स्टॉक ने 60% का रिटर्न दिया था। पुराना इतिहास मतलब 10 फॉल होने से पहले। वही मैं कर रहा हूँ, जब भागेगा एक हफ्ता भागेगा, आपका पूरा जितना रेड पोर्टफोलियो है पूरा उसको लाल लाल से हरा कन्वर्ट करने का ये इसमें दम रखता है। तो ये मैंने आप दोनों चीज़ें समझा दी। और चलते हैं कुछ और चार्ट समझते हैं। वीआईपी आपके सामने सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा आपको उसमें क्या दिख रहा है, बड़े बड़े चार्ट क्या दिख रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल किसके, ग्रीन के या रेड के? आपको कहोगे ग्रीन के दिख रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, जैसे ही प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा है, उसके बाद हल्का सा उसको हल्का सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप ये मीनार देखो, उससे पहले मीनार देखो, हम जून जुलाई अगस्त, ये बहुत पूरा 6 महीने पुराने की बात कर रहे हैं। आप इजीली देखोगे जैसे हल्की से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और जैसे जैसे उनके लेवल पे आ रहा है एड ऑन हो रहा है। थोड़ा यहाँ पे हुआ एड ऑन हुआ, फिर यहाँ पे हुआ एड ऑन हुआ, फिर नीचे आ रहा है एड ऑन हुआ। ये हम और आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े बड़े इतने वॉल्यूम क्रिएट कर सके। अभी क्या हो रहा है, अभी ये ज़रा सा नीचे आएगा, अगर इस लेवल के वापस आ जाता है या फिर यहीं पे रुक जाता है जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो क्या है, अगेन आपको कुछ दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम बनता हुआ दिखेगा और ये प्राइस आपको ऊपर को शूट अप होते हुए दिखेगा। आज हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, सिर्फ यही बताना कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बेस पे देखो पैसा बनाने कितना आसान हो जाता है। बस आपको वो चार्ट देखने हैं कि जिनमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ये तो आप जानते हैं कि इसमें ये बाइंग कौन कर रहा है। ये प्राइस अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्राइस के अराउंड ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पे न्यूज़ आई थी राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी जो होल्डिंग है इसमें बढ़ाई है या फिर बाई करी है, वो आपको दिख रहा है। और भी बड़े प्लेयर क्यों क्यों करे, क्योंकि ये करेक्ट इतना हो चुका है, 50% का इसमें डिस्काउंट मिल रहा था उस वक्त। अभी भी ये शेयर भागा नहीं है उतना, अपने प्रीवियस हाई तक पहुंचा ही नहीं है। 50% का डिस्काउंट अभी भी उस वक्त मिल रहा था, तो कौन नहीं चाहेगा। और वीआईपी जैसे अपने सेक्टर के दिग्गज हैं, ये और सफारी दो ही हैं,
तो इसलिए उन्होंने उसको किया। और ये सेक्टर उतना नहीं भागा, ना ये शेयर भागा, क्योंकि टूर एंड ट्रैवलर वाला सेक्टर है, उसकी सबसे ज़्यादा लंका लगी हुई है, वो आप सभी को दिख रहा है। अब जाके कोविड की वैक्सीन आ रही है, अब जाके धीरे धीरे करके ये चीज़ें खुलेंगी, तो ये शेयर भी आपको भागता हुआ नजर आएगा। बेस्ट एग्जांपल समझाते हैं आपको यहाँ के वीआईपी का ही है। ये जो अप्रैल में, जब मार्च में जब कोरोना का फॉल आया था अप्रैल, यहाँ पे तो इनकी एंट्री हो गई थी, आप ये देख सको, ये सब एंट्री हो गई। क्या प्राइस को भगाया गया? जी नहीं, प्राइस को नहीं भगाया गया, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर और प्राइस और वॉल्यूम एक साथ बढ़ रहे हैं तो वो ऑपरेटर की एंट्री नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर करना होगा। अगर प्राइस वॉल्यूम बढ़ गए हैं, वॉल्यूम बढ़ और प्राइस नहीं भाग रहा है, दैट्स मीन वो ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, वो बाय करके बैठ गया घर में। यही मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपने जीएमएम के साथ दिख रहा, कुछ वैसा ही होता हुआ आपको इसमें भी दिख, पहले इसमें हुआ, अब जीएमएम के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। एंट्री हो, लेकिन प्राइस को नहीं भगा रहे, क्योंकि सारे रिटेलर, सारे इन्वेस्टर्स के पीछे भाग जाएंगे। और जब रिटेलर के किसी भी शेयर में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है तो वो लोग उससे एग्जिट हो जाते हैं। वो चुपचाप, उनको चुपचाप शांति ज़्यादा पसंद होती है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी मीनारें बनते गई, हल्का हल्का वो अपने एड ऑन करते गए। वो क्यों कह रहे हो, क्यों एड ऑन कर रहे हैं? वो लंबे लंबे टाइम के प्लेयर होते हैं, वो 5% 10% के लिए नहीं आते। इसको वापस जिस लेवल से ये आया था, ये 500 के लेवल से, और उनको 250 के लेवल पे है, तो एटलीस्ट वो पहले तो यहाँ पे बुक करेंगे, एटलीस्ट 50%, 100% तो उनका यहाँ पे दुगना हो जाएगा। ऐसे लेवल पे वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, यानी कि 5-10% के लिए। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, और ऐसे ही शेयर वो चूज करते हैं। जीएमएम में भी क्या हुआ, वो 7,000 से लेकर 3500 क्या है, वापस जिस दिन भी जाएगा 7,000, अगेन वो आपको यहाँ से आपको पैसा दुगना कर देगा। वही चीज़ मैं आपको होते हुए दिख रही है यहाँ पे, तो लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। होप आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हो। और चलते हैं एग्जांपल में। आयोनेक्स, आयोनेक्स में मैंने भी बम्पर पैसा बनाया, आपको टाइम एंड अगेन मैंने दिखाया था। मेरे एनालिसिस का तरीका ही वही था। इसमें भी ये शेयर कहाँ आपको 500 से ऊपर का था, और कहाँ ये आ गया था 200 से भी नीचे, ये देख रहे हो, 150 रुपये पे आ गया था। एंट्री हुई, और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गए, ऊपर ज़रूर गया, उसके बाद बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट किया गया, वहाँ पे उसको मैनिपुलेट, एंट्री हो रही है लेकिन प्राइस नहीं भाग रहा, आप देख रहे हो, एंट्री हो रही है, प्राइस नहीं भाग रहा है। तो वही मैं समझा, एंट्री, बड़ी बड़ी मीनारें आपको दिख रही हैं। अगेन वो जब उनका यहाँ पे 500 का लेवल आ जाएगा, वो लोग अपना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना शुरू कर देंगे। तो वो लोग शेयर भी ऐसी चूज करते हैं, वो लोग एनालिसिस भी उसी बेस पे करते हैं, और टाइम फ्रेम भी लॉन्ग होता है। 5-10% गिरने से उनकी धड़कनें तेज ये नहीं होती, कि रातों की नींद खराब होती नहीं है। ये चीज़ को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और देखते हैं और चार्ट, प्लस इसमें पॉजिटिव खबर क्या निकल के आ रही है अभी, जिस वक्त मैं वीडियो निकल के आ रहा, जस्ट 2-4 मिनट पहले है, कि जितने भी ये सिनेमा हॉल है वो 100% उसमें जो कैपेसिटी है उसको ओपन कर दिया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो अब जो मंडे से, यानी कल से, जो मार्केट खुलेगी, तो आपको पीवीआर और आयोनेक्स में हल्ला होते हुए दिखेगा। हल्ला हुआ मतलब एक बड़ी मूवमेंट आते हुए दिखेगी। ऑलरेडी शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। टेलीग्राम पे भी मैंने आपको कुछ लेवल शेयर किए थे, कि जो लोग बाय करना चाहते हैं उसको बाय कर सकते हैं, लेवल भी शेयर किए थे। वो लेवल तक आया था, उसके बाद वापस तो टच नहीं किया। आखिरी मौका है, कल अगर उस लेवल को टच कर दिया, कुछ बड़ी मूवमेंट आ जाती है बजट के रिगार्डिंग, तो वही अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की शेयर को। अदरवाइज ये आपको रॉकेट होते हुए दिखेगा आने वाले समय में। अगेन एग्जाम्पल ले लो, ऑपरेटर कब एंटर कर रहा है हम सिर्फ यही समझ रहे हैं आज। ऑपरेटर की एंट्री हुई नहीं है ये समझ रहे, किस लेवल पे, कौन से प्राइस पे निकलना है वो कुछ नहीं समझ रहे। आज हम मेन बेसिक कौन से इंडिकेटर वो भी नहीं समझ रहे। ये था मार्च का फॉल, आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से आपको ये वॉल्यूम देखो कहाँ है वॉल्यूम, और अचानक ये वॉल्यूम यहाँ तक कैसे पहुँच गई। मैंने तो नहीं की, आपने तो नहीं की, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश की पीवीआर में। और उसके बाद बढ़िया से ये टाइम रहा, जैसे उनके रेंज में आया, बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है प्राइस को, एकदम से ऐसे नहीं गया है। वही मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो वो ऑपरेटर का गेम नहीं है। वो उसमें नॉर्मल जो मार्केट मूवमेंट होती है वो उस हिसाब से चल रहा है। ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने ये दिख रहा है सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का चार्ट ओपन है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ, एक बड़ी सी बिल्कुल मीनार दिख रही है लाल, और वो वहाँ पे इन्होंने टॉप पे जाके यहाँ पे बेच दिया। यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आके उन्होंने बेच दिया कि अब यहाँ से शेयर नीचे ही जा रहा है। उन्होंने अपना माल बेचा, आपको यहाँ पे आया,
और उसका शेयर ऊपर को कोशिश ही नहीं कर रहा ऊपर जाने की, देख रहे हो, धीरे 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 नीचे ही आ रहा है। कितना नीचे आएगा वो तो हम एनालिसिस इस पे कर नहीं रहे, लेकिन आपको वॉल्यूम का एक कंसेप्ट आपको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। देखो दो टाइप के वॉल्यूम, एक होता है बेसिक जो वॉल्यूम डेली बनते हैं, डेली जो ट्रेडिंग होती है ना, कंट्रीब्यूशन तो सभी का होता है, लेकिन जो ये मीनारें होते हैं वही आपको मूवमेंट बड़ा फास्ट ऊपर एंड डाउन साइड दोनों तरफ के दिखाती है, और वहीं पे पैसा बनता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के, बजाज फाइनेंस, अब सभी का फेवरेट है। ये था इसका अप्रैल का फॉल, देख रहे हो क्या बढ़िया से वॉल्यूम हो रही है। उसके बाद बिल्कुल जब धराशायी हो चुका था, 50% करेक्ट हो चुका था शेयर ऊपर के लेवल से, लेकिन आप देखिए आपके साथ क्या हुआ। यहाँ जो वॉल्यूम दिख रही है बड़ी हुई सी, और उसके बाद धीरे धीरे शूट अप हुआ ये शेयर। आपने आपको यहाँ जाते देखो बड़ी सी यहाँ पे सेलिंग भी हुई है, कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए उनको, तो कुछ वो माल खाली भी करते रहते हैं। यहाँ पे सेलिंग हुई तो शेयर जिस हिसाब से इतना भागा था उस हिसाब से नहीं हुआ, एक कंसोलिडेशन फेज पे चला गया। उसके बाद अगेन थोड़ा सा यहाँ, और आपको देख सकते हैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बड़ी किसी रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे आपको बड़ी कैंडल दिख रही है, वो फिर रेड हो या फिर ग्रीन हो, वो सपोर्ट पे तो आपको रेड कैंडल बनी है जबकि वहाँ पे बाइंग होनी चाहिए थी। तो आपको देखना पड़ेगा छोटे फ्रेम में, और उसके अगली दो एक कैंडल या दो कैंडल देखनी पड़ेगी प्राइस मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा जो दिखता है वैसा होता नहीं है, वहाँ पर भी गेम खेला जाता है। तो ये चीज़ों को आपको समझाना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक और चीज़ नई चीज़ समझ में आएगी। ये मथुट फाइनेंस का है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग आपको दोनों कैंडल दिख रही होगी बराबर। उसके बाद देखिए शेयर क्या हुआ, वही होता है पहले मैं जो आपको समझाने के टॉप पे कभी कभी ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, बट वहाँ से शेयर फॉल होता है। दैट्स मीन पहले बाइंग करते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट निकाल के वहाँ पे सेलिंग हो जाती है। तो कैंडल क्या रह जाती है, ग्रीन तो रह जाती है, बट गेम सारा हो चुका। तो वो आपके सामने ये भी एग्जाम्पल दिख रहा है। और रेड का हमने देख लिया कि यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, उसके बाद प्राइस ऊपर आता है, तो वो भी हमने देख लिया। दैट्स मीन आपको ये बड़े कैंडल जहाँ पे बनने पहले तो वो पकड़ना है, कैसे कैंडल पकड़ना है वो पकड़ना है, उसके बाद उसमें प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है वो आपको देख लेना है। एक कैंडल पर आपको कंफर्मेशन एक या दो पे ले लेना है, और उसके बाद चुपचाप बैठ जाना है और देखो आपको प्रॉफिट क्या बनता है मज़ेदार। ये कैंडल किसने बनाई, ये क्या हमने बनाई? ये आपको जो दिख रहा है ये हमने बनाई? नहीं बनाई। और ये क्या हमने बनाई? जी नहीं, हमने नहीं बनाई। यहाँ से आपको यहाँ तक गया, और उन लोगों ने, हर टाइप के रिटेलर होता है ना, हर टाइप के एच एन आई होता है। कुछ लोग 15%, कुछ लोग 20%, उनका टाइम फ्रेम होता है। तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी ये लेवल के आसपास, और उसके बाद शेयर नीचे नीचे आता गया, वो आपको दिख रहा है इजीली। तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे पकड़ के वीकली फिर मंथली, और आपको जैसे डेली में किसी, आज आपने चार्ट देखा अचानक किसी में वॉल्यूम बढ़ी हुई दिख रही है, वो आप देखो सबसे पहले सब वो कहाँ पे खड़ा है, सपोर्ट पे खड़ा है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद देखो वो उसके वीकली और मंथली टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, उसके एनालिसिस करने के बाद मैं होप कर रहा हूँ कि आपको एनालिसिस करने आती है, प्लस हम डेली वीडियो लेके आते हैं तो कुछ तो आप सीख ही रहे होंगे उससे। और उसके बाद एक दिन का मोमेंट और देखो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी क्विक पैसा उससे बन जाता है। अब चलते हैं आखिरी में, आई होप मैं आप लोग कुछ तो आप लोगों को समझा पाया हूँ। अब आपको काम ये करना है कि आपके आज संडे है, आपके पास काफ़ी टाइम है कल मार्केट तक ओपन होने के लिए, जब तक मार्केट ओपन होगा। तो आप लोगों को अगर अपने ना बहुत सारे कुछ चार्ट ओपन करने हैं, आप लोगों को ये चेक करना है जो हम ये देख रहे हैं, ये इसको आपको चेक करना है और आपको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगता है, कुछ डाउट आते हैं, तो आप उसको कमेंट में लिखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ प्रो टिप, अब बात है प्रो टिप की बात है, क्या मैंने सीखा इससे। दूसरा, पहला तो आपको वही बताया था कि रेजिस्टेंस पे ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद शेयर करेक्ट हो चुका है, तो दैट्स मीन आपको छोटे वो फ्रेम पर देख के चेक करनी होगी और अगले कैंडल का कंफर्मेशन करना। ये आपने डीमार्ट में भी देखा, ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे भी देखा, वहाँ पे बाइंग होनी चाहिए लेकिन रेड कैंडल बनी है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रस्ट में बहुत अच्छा, बहुत जल्दी इसमें पैसा बन जाता है। बाकी इंडिकेटर बाद में काम करते हैं, वॉल्यूम पहले काम करता है, एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, अगर आप छोटे फ्रेम में काम करते हैं, वो हर फ्रेम में एंट्री एग्जिट होते आपको दिख जाती है, इंट्राडे पे बेस पे भी होती है। इंट्राडे पे अगर आपको कोई बाय कर रहा है इंट्राडे पे नहीं, अगर आपको कोई डिलीवरी के लिए शेयर बाय कर रहे हैं, मेनली अफेयर्स जो एक्टिव होते हैं, बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं, उनका टाइमिंग है आफ्टर 2:30, मतलब आप 2 से लेकर 3:30 का पकड़ लो। जी हाँ,
वो सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव होते हैं, या फिर ये शाम शाम का ये टाइम है 2:30 बजे के बाद, क्योंकि मेनली कुछ एफआईज होते हैं, उनके जो ऑफिस होते हैं उनके ऑफिस ही 2:30 बजे खुलते हैं, इसलिए ऑफिस खोलने के बाद एक्टिविटी उनकी हलचल हो जाती है। इस चीज़ को भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे शेयर में मिलेंगे कि पूरा दिन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जैसे ही 2:30 बजते एकदम से एक बूस्टअप आ जाता है या फिर एकदम से करेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ये मॉर्निंग आवर में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं? 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में। जब भी कोई ब्लॉक डील होती है आपने देखा होगा, वो मॉर्निंग के खुलते ही वो पूरा अपना काम करके चले जाते हैं। रिटेलर बेचारे दिन भर बैठे रहते हैं। तो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होगी। शाम की है 2:30 बजे के उसके बाद या 2:30 बजे के आसपास, चलो 2 मान लेते हैं, 2 से 3:30 तक। और मॉर्निंग का है 9:15 से लेकर 9:30 तक। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथी प्रो टिप निकल के आती है कि अगर प्राइस, जो ये वॉल्यूम है और प्राइस भी उसी के साथ बढ़ रहा है, दैट्स मीन वो ऑपरेटर का गेम नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है जैसा सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऑपरेटर का गेम कब है? जब वॉल्यूम तो बड़ी हो गई है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो दैट्स मीन ऑपरेटर उसको बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रहा है ताकि वो शेयर सबके नज़र में ना आए और वो चुपचाप धीरे से दबे पाँव अपना प्रॉफिट बनाते रहे। और जब उसका लेवल आ जाए, जब सबको पता चल जाए, शेयर 15-20% निकल जाए, वो चुपचाप अपना सौदा काट के निकल जाए। फिर चाहे उसमें कोई दूसरा आदमी घुस जाए, दूसरा इन्वेस्टर घुस जाए और वो प्राइस को ऊपर लेके जाए, उसको उसमें मलाल नहीं होता है, उसको अपना काम मिल चुका है। तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़, अब चलते हैं 5वीं प्रो टिप पे। आपको जो चार्ट ओपन करना है वीकली पहले देखना है। जब भी कोई आप अपने, अगर आपका टाइम हॉराइजन लंबा है, थोड़ा बड़ा है, सबसे पहले मंथली पे उसका कैंडल देखिए, मंथली पे क्या क्रॉसओवर देख लिए, एमएसडी का क्रॉसओवर देखिए, आरएसआई देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए पहले मंथली पे, फिर देखिए वीकली पे और आखिरी में वन डे पे। ये चीज़ें क्योंकि बड़े फ्रेम से करोगे आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। छोटे फ्रेम पे बड़े फ्रेम के टारगेट की एक्सपेक्टेशन करोगे तो वैसी ही है। 15 मिनट पे करोगे तो 2-2.5%, 30 मिनट पे देखोगे टारगेट रेजिस्टेंस तो 3.5-4%, 3%, 4% के आसपास। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी का वीडियो देख के, हमारा वीडियो देख के सीधा इन्वेस्ट मत करो, खुद इसको सीखो। एटलीस्ट कम से कम ना 20 चार्ट ओपन करो और हर टाइम फ्रेम पे, ये जो एनालिसिस इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, हर जगह काम करती है। तो इस चीज़ को आपको आराम से इसको देखिए, सीखिए, उसके बाद ही काम करिए। हर फ्रेम पे काम करती है, 15 मिनट पे भी काम करती है, वहाँ भी वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो एकदम से शेयर प्राइस इंट्राडे में 2% भाग जाता है, वो भी आपको देखना होगा। और आखिरी आपका सवाल कि डिलीवरी किसी शेयर की 60%, 80% हो रही है पिछले 3 दिनों से, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा, गिर नहीं रहा है, गिर ही रहा है। तो इसका सीधा सवाल है, जो डिलीवरी परसेंटेज से प्राइस का ऊपर जाना या नीचे जाना वो बिल्कुल तय नहीं होता। जी नहीं, अगर किसी शेयर में 100% भी डिलीवरी हो गई है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है कल वो 100% के ऊपर ही जाएगा। जी नहीं, इसका मतलब ये है कि लोग, या फिर कोई भी हो सकता है, लोग उसको उस प्राइस पे उसको बाय कर, उसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस प्राइस पे बाय करने का, मतलब खरीदना चाह रहे नहीं, खरीद लिया है और उसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके गए, उससे कल को प्राइस ऊपर जाएगा ये नहीं, मतलब लोगों को प्राइस अच्छा लग रहा है और नीचे आ रहा है तो लोगों को प्राइस अच्छा लग रहा है। कभी कभी आप देखो, जब सपोर्ट पे जब कोई भी शेयर आता है तो उसकी डिलीवरी परसेंटेज बढ़ने लग जाती है, तो लोगों को प्राइस अच्छा लगता है। और वहीं जब रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो लोग वहाँ पे अपना माल निकालना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी होगी। आई होप मैं आपको कुछ तो समझा पाया हूँ, कुछ समझाने की कोशिश तो मैंने की थी, शायद आप लोग समझ पाएँ। नहीं भी होता, कुछ डाउट होता है, आप अपने कमेंट में लिखिए। एंड मार्केट में अभी कॉशियस रहना, थोड़ा 1 या 2 दिन का और वॉलेटिलिटी रह सकती है। बाकी जैसे अभी के हिसाब से 2 दिन दिख रहे हैं, 1 और 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, 2 को आ रहे हैं Q3 के रिजल्ट हमारे जीडीपी के, और 1 को तो बजट है आपको बिल्कुल ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। तो बाकी उसके बाद देखेंगे थर्ड से कैसा मूवमेंट रहता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, ज़रा भी वीडियो पसंद आता है और पसंद आया तो कुछ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, कहीं सिर्फ ऐसा ना हो अच्छी नॉलेज सिर्फ आप तक ही रह जाए और आपके दोस्त बेचारे सिर्फ लॉस खाते ही रह जाएं, या फिर वो सही से टाइम मार्केट को नहीं कर पाए। ये जो लाइन है ना, यू कैन नॉट टाइम मार्केट, मार्केट को हम टाइम कर सकते हैं सर, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत होती है। चलिए, इस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका, लेकिन आपको सिखाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, बाकी दोस्तों का शेयर करना ना करना, मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, आप भी ज्ञान बांटो।
चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग।